चलो देखो भाई, सुगम गणित में ही हम लोग अध्याय 1 में वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी चीज आ जाता है, शून्य भी आ जाता है, माइनस वाला आ जाता है, प्लस वाला आ जाता है, बटा में जो लिखल रहता है सब चीज आ जाता है वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या को कोई से व्यक्त करते हैं, आर से। कोई से करते हैं आर से, है ना। उसमें परिमेय और अपरिमेय सब आ जाता है। ठीक है, आज कुछ और महत्वपूर्ण पद समझ लो। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है पहले समझ लो। एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहा जाता है। अभी इसको हम बनाएंगे काची में, पता है। अभी हम लोग महत्तम निकालने जाएंगे तो इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कि बार बार हम लोग उसी स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे, तब समझ में आएगा कि एल्गोरिदम क्या है। अरे बात समझे, एल्गोरिदम अभी इतना जान लो परिभाषा की एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। चरणबद्ध प्रक्रिया मतलब बार बार आपको इसको मतलब एक एक चरण करके, अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, समझ रहा है। दूसरा है प्रमेयिका या लेमा। लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन है, उसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे चीजों को सिद्ध करते हैं। उसका भी इस्तेमाल अभी होने वाला है। जैसे अभी बताएंगे नीचे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, ये सिद्ध कथन है और इसी के मदद से हम फिर सिद्ध करेंगे दूसरा चीज। आ रहा है बस सुनने कि मतलब पहले से कोई चीज सिद्ध है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसको सिद्ध मान लीजिए करना है किसके मदद से, तो सरल रेखाओं पर बना कोनों का योग 180 डिग्री, वो तो यहाँ पर लेमा की तरह हो गया। और उसके मदद से हमने सिद्ध किया कौन सी, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो जो लेमा का मतलब हो गया कि सिद्ध कथन, जिसकी सहायता से किसी दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। भाजकत्व, भाजकत्व के बारे में समझ लो। b बराबर a क्यों हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब तुम ऐसे समझो कि 10 बराबर अगर कोई लिखा तो 2 गुने 5 लिखा, 10 बराबर लिखा 2 गुने 5, तो ये 10 जो है से 2 से ही सियोर कटेगा। अगर यही बात बोला कि a b और q पूर्णांक है, हमने b बराबर a q लिख दिया, तो बोलेंगे कि यहाँ a जो है से b को विभाजित करेगा, a जो है से b को क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब 2 के जो है से 10 को क्या करेगा, विभाजित। इसी को भाजकत्व तो नियम कह रहे हैं। ये चीज जो है से गुना में किसी चीज से गुना में हो रहा है तो जरूर किसी न किसी से इसको काटबे करेगा। जितना 5 से इसको काटबे करेगा। आ रहा है बस सुनने। और देखो अयथार्थ भाजक क्या है सुन लो। अयथार्थ भाजक का मतलब सुन लो। मान ले कि 10 में अगर भाग देना है तो 1 से तो ही कटिए जाएगा, 1 दहाइए 10 कटेगा कि नहीं कटेगा। और 10 से काटेंगे 10 में तो 10 से करके 10 कट ही जाएगा। मतलब कि एक और स्वयं से जो पूरा का पूरा कोई भी संख्या कटता है, समझ रहा है, उसी को कहते हैं अयथार्थ, इम्प्रॉपर, है ना, समझ रहा है। और डिवाइजर, और जबकि एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा, जैसे 10 को काटने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 तो 5 बार में, फिर 5 करेंगे 2 बार में, 2 और 5 हुआ ना जी, एक और स्वयं के अलावा, उसको हम बोलेंगे अयथार्थ, है ना। यथार्थ इसको बोलेंगे, यथार्थ भाजक बोलेंगे, प्रॉपर डिवाइजर बोलेंगे। अरे बस सुनने। अब देखो विरोधाभास द्वारा प्रमाण क्या है। विरोधाभास द्वारा प्रमाण का मतलब है कि अभी इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। कि मान ले कि संभव हो तो मान लिया कि ये हम मान लेते हैं कि परिमेय है, समझ रहा है। अब p बटा q मान करके फिर हम उसको नियम कानून देखते हैं, तर्क वितर्क करके कहते हैं कि पूर्णांक को भिन्न आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। इसलिए परिमेय अपरिमेय मतलब कि जो पहले माने थे कि ये चीज परिमेय नहीं होगा बल्कि ये अपरिमेय होगा, मतलब कि असंभव चीज को भी आपको मान लेना है कि संभव है, और फिर तर्क के द्वारा उसको गलत करके और फिर सही चीज को ला देना है। इसी को कहते हैं विरोधाभास द्वारा प्रमाण। अब देखिए एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो छठा क्लास में पढ़े थे। यूक्लिड का भाग लेमा, विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिदम, इसका नाम खाली बड़का है, काम बहुत छोटका है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, सबको पढ़ा है। भाज्य से a को दिखा रहे हैं, भाजक से b को दिखा रहे हैं, भागफल से q को और शेषफल को r। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो a बराबर bq प्लस r होगा कि नहीं होगा। देख के कितना बका जाता है कि bq कुछ ही है, r कुछ ही है, बकाना नहीं है, समझ रहा है। अब यहाँ एक बात और है कि
जीरो से बराबर आर होगा या बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। यहाँ आके लड़का फंस जाता है कि ये कौन सी लिखल है, अभी समझाते हैं। देखो कहने का मतलब है कि अगर 2 से हम भाग दिए हैं 7 में तो 2 तिहाई के 6, शेष कितना बचा 1। अब देखो इस शेष को ध्यान से देखो, हमने भाज्य इसको माना है ए, भाजक इसको, भागफल इसको और शेष इसको माना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शेष जो है वो या तो देख रहे हो, देखो ध्यान से, इस शेष जो है वो 2 से हमेशा क्या होता है छोटा, जिससे भाग लगाने से छोटा रहेगा। अगर इसको बराबर हो जाएगा तो एक बार बेसी नहीं लग जाएगा, इसलिए हमेशा ही क्या होगा छोटा। और सुनो 2 से अगर भाग लगा दिए 6 में तो 2 तिहाई 6 कट क्या गया तो शेष कुछ हो गया 0, शेष कुछ हो गया 0। आर का मान क्या हो रहा है 0 भी हो रहा है, आर का मान 0 भी हो रहा है। वही लिखा हुआ है कि आर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा। 20 से मतलब कि जिससे भाग लग रहा है उससे ही छोटा होगा। 2 से तो हमेशा छोटे न है, 2 से तो हमेशा छोटे न है। यही बात वो समझाया हुआ है कि 0 के बराबर होगा शेष या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिसको से भाग लगाएंगे उसको से हमेशा वो छोटा ही रहेगा। आ रहा है बात सुनने, समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरह से उदाहरण से समझने की कोशिश करो कि जिससे तू 2 से भाग लगाया तो 2 से ही हमेशा शेष भाग छोटा ही रहेगा, या तो फिर पूरे पूरे कट जाएगा तो शेष 0 हो जाएगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसको से हमेशा ही छोटा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको रोक करके लिख भी सकता है ना, समझा भी दिए है ना। एक बार फिर इसे बढ़िया से इसको ले करके ऐसे कर दो कि ताकि मतलब सब देख करके लिख लेगा।